नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। असातिज़ा बच्चों से सवालात पूछने की आदत की हौसला अफजाई करे। सदर जमहूरिया हिंद का यौम असातिज़ा के मौके पर तक़रीब से खिताब। 45 असातिज़ा को दिया गया अवार्ड। सीएम के सीआर ने आज ज़िले निज़ामाबाद में तामीर करदा इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। यौम आज़ादी हैदराबाद की तक़रीब का अमित शाह इफ्तिताह करेंगे। किशन रेड्डी का बयान। वज़ीर केटीआर कोरोना से सेहतियाब, कल असम्बली इजलास में करेंगे शिरकत। गणेश विसर्जन के मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए, बंडी संजय केसीआर हुकूमत पर बरहम। रियासती वज़ीर तालीम ने आज जलपल्ली बल्दिया के एक तालाब में 1,15,000 मछलियों को छोड़ा। शोहर ने किया अपनी बीवी का कत्ल। हैदराबाद के चंद्रानकुट्टा के इलाके तल्लाकुंटा में अफसोसनाक वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज असातिज़ा के दिन के मौके पर नई दिल्ली में विज्ञान भवन में मुनक़िदा एक तक़रीब के दौरान मुल्क भर के 45 असातिज़ा को कौमी अवार्ड्स अता किए। इस मौके पर इजहार ख़याल करते हुए सदर जमहूरिया ने अपने असातिज़ा को याद किया और कहा कि उन्होंने न सिर्फ हमें सिखाया है बल्कि अपना प्यार और तहरीक भी दी है। उन्होंने कहा कि अपने ख़ानदान और असातिज़ा की रहनुमाई को मुस्तहकम करने पर वो अपने गाँव की ऐसी पहली बेटी बनी जिसने कॉलेज में जाकर पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने असातिज़ा की एहसानमंद रहेगी क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो अपने असातिज़ा से ही सीखा है। सदर जमहूरिया हिंद ने असातिज़ा पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो तलबा से सवालात पूछने की आदत और शक व शुबात को ज़ाहिर करने की आदत की हौसला अफजाई करे। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने और ख़दशात को दूर करने से उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा और कहा कि एक अच्छा उस्ताद हमेशा कुछ नया सिखाने के बारे में पुरजोश रहता है। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों की ओर से अपने देश के शिक्षक समुदाय को नमन करती हूँ। आज पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि आज पुरस्कृत 45 शिक्षकगण भारत के कोने कोने से आए हैं। उनमें एक दिव्यांग शिक्षक तथा 18 महिला शिक्षकों को पुरस्कृत करके मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। इस समारोह के प्रभावी आयोजन तथा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अनेक प्रयासों के लिए मैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी तथा शिक्षा मंत्रालय की पूरी टीम को प्रशंसा करती हूँ। प्रिय शिक्षकगण, शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं अपने उन शिक्षकों का सादर स्मरण करती हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ पढ़ाया बल्कि प्यार भी दिया और संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। अपने परिवार व शिक्षकों के मार्गदर्शन के बल पर मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। अपनी जीवन यात्रा में मैं जहाँ तक पहुँच सकी हूँ उसके लिए अपने उन शिक्षकों के प्रति मैं सदैव कृतज्ञता का अनुभव करती हूँ। हमारी संस्कृति में शिक्षक पूजनीय माने जाते हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि एक निष्ठावान शिक्षकों को वज़ीर आला के सीआर ने आज ज़िले निज़ामाबाद में तामीर करदा इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। आला ओहदेदारों के मुताबिक रियासती हुकूमत ने 53 करोड़ से ज़्यादा की लागत से 25 एकड़ पर तमाम सहूलियात के साथ IDOC की तामीर की। IDOC के वसी काम में स्टाफ रूम और वेटिंग हॉल के साथ एक स्टेट चैम्बर, कलेक्टर चैम्बर, 2 एडिशनल कलेक्टर चैम्बर, 20 से ज़ायद मुलाजिमीन की रिहाइश और कलेक्टर स्टाफ हॉल, 2 वेटिंग हॉल और एक कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें हर मंजिल पर 32 अफराद के बैठने की गुंजाइश है।
इसके अलावा अमले की सहूलियत के लिए हेलीपैड, सहन और अवामी तकरीबात के लिए दीगर सहूलियात भी यहाँ मौजूद है। सीएम केसीआर ने कबल अज़ी यल्लमा गुंटा में निजामाबाद जिला टीआरएस भवन का इफ्तिताह किया। నేను నిజామాబాద్ గడ్డ ద్వారా భారతదేశ రైతాంగానికి తీపి కబురు అందిస్తా ఉన్నా 24లో బీజేపీ ముక్త్ భారత్ నినాదంతోని బీజేపీయేతర ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోండి, భారతదేశ యావత్తు రైతాంగానికి తెలంగాణ మాదిరిగానే ఉచిత కరెంటు, ఫ్రీ కరెంటు ఇస్తామని చెప్పి ఈ నిజామాబాద్ నుంచి అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నా. పోదామా దేశ రాజకీయాలకు? పోవన్నా? ఈ దేశం కోసం తెలంగాణ నుంచి మనం పోరాటం చేయాలి. ఎవరైతే బాయికాడ మీటర్ పెట్టమంటున్నారో, ఎవరైతే బాయిల కాడ మీటర్ పెట్టమంటున్నారో, ఎవరైతే రైతాంగాన్ని ఆత్మహత్యలు చేసుకోమని చచ్చిపోమంటున్నారో, ఎవరైతే రైతుల ఉసురు పోసుకుంటామంటున్నారో వాళ్ళు మన బాయికాడ మీటర్ పెట్టుడు కాదు. మనందరం ఏకమై ఒక్కటై ఎవడైతే మీటర్ పెట్టమంటుండో వానికే మీటర్ పెట్టాలి. అట్లయితేనే బాగుపడతాం. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా లేనటువంటి, ఏ దేశానికి అమెరికా కూడా లేనటువంటి గొప్ప వరం భారతదేశానికి దేవుడిచ్చాడు. భారతదేశం యొక్క భూభాగం 83 కోట్ల ఎకరాలు. ఇందులో సరాసరి సగం 41 కోట్ల ఎకరాలు వ్యవసాయానికి అనుకూలమైన భూములున్నాయి. బ్రహ్మాండమైన కృష్ణా, గోదావరి, గంగా, కావేరి, నర్మదా నదులున్నాయి. ఒక్కటి కూడా పెద్ద రిజర్వాయర్ లేదు. ఈ నరేంద్ర మోడీ దంబాచారం చెప్తే ఒక్క ప్రాజెక్ట్ అన్న కట్టినరా? భారతదేశంలో ఒక కొత్త ఫ్యాక్టరీ పెట్టినరా? ఉన్నాయి అమ్మకదొప్పుడు తప్ప ఒక్కటి కూడా కొత్తది పెట్టింది లేదు. అన్ని ఖతం చేసి ఇక మోటార్ల కాడ మీటర్లు పెట్టి ఆయనతో భూములు కూడా గుంజుకుంటే మనం శంకరగిరి మాన్యాలు పెట్టి కూలీ పని చేయాలి. దయచేసి రైతు సంఘాలు, రైతు బిడ్డలు మీ గ్రామాలలో సమావేశాలు పెట్టి మాట్లాడి ఖచ్చితంగా రైతు వ్యతిరేక విధానం ఏ పార్టీ అవలంబించినా, ఎవరు అవలంబించినా తిప్పి కొట్టాలే. ఆ చైతన్యం మన లోపల రావాలి. टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर कोरोना से सेहतियाब हो गए। डॉक्टरों ने तस्दीक की कि मुतासरा वजीर केटीआर मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। आज कोरोना टेस्ट में केटीआर की रिपोर्ट मुस्बित पाई गई। वजीर केटीआर कल से शुरू होने वाले रियासती असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। टीआरएस पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए केटीआर के सेहत के ताल्लुक से ये इत्तला दी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना में हर साल चलने वाली यौम आज़ादी हैदराबाद की तकारीब का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। कहा हमें चाहिए कि बरतानवी हुक्मरानों से हैदराबाद की आज़ादी की तकरीब भी मनाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क को अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। कहा ताहम हैदराबाद को उस वक्त आज़ादी नहीं मिली। उन्होंने कहा मुसलसिल जिद्दोजहद और कुर्बानियाँ 13 माह तक जारी रही, जिसके बाद निज़ाम से बिलाखिर हैदराबाद को आज़ादी मिली और हैदराबाद हिंदुस्तान में जम हो गया। उन्होंने कहा कि हज़ारों अफराद ने इस मकसद के लिए जान की कुर्बानी दी। मरकज़ी वज़ीर ने हैदराबाद की आज़ादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि मोदी और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत साल भर ये तकारीब मुनक़्क़िद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की आज़ादी के बाद से 17 सितंबर को कोई भी तकरीब नहीं मनाई जाती थी, ताहम अब मोदी की क़ियादत में आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब रियासत में मनाई जाएगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह इस तकरीब की सदारत करेंगे और तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के वज़राए आला को इस तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया जाएगा। बता दें कि 17 सितंबर को रियासती हुकूमत ने योम तेलंगाना कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाने का फैसला किया है। చర్చలు జరిపారు. మరి కొన్ని రోజులు పాకిస్తాన్తో చర్చలు జరిపారు. నేను భారతదేశంలో కలవను, మా హైదరాబాద్ సంస్థానం కలవదు, నేను పాకిస్తాన్తో ఉంటానని చెప్పి కూడా ఆలోచన చేయడం జరిగింది. ఆ రకంగా ప్రకటించుకున్నాడు కూడా. మహారాష్ట్రలో 5 జిల్లాలు, నాటి జిల్లాలు ఈరోజు పెరిగాయనుకోండి. కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి 3 జిల్లాలు, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 8 జిల్లాలు కలిపి ఆ రోజు నిజాం పరిపాలనలో హైదరాబాద్ సంస్థానంగా కొనసాగేది.
మనకు తెలుసు దేశవ్యాప్తంగా 565 సంస్థానాలుంటే ఆ రోజు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్తూ ఒక మాట అన్నారు, ఈ సంస్థానాలు వాళ్ళ ఇష్టం ఉంటే భారతదేశంలో కలవచ్చు, లేకపోతే స్వతంత్రంగా పరిపాలన చేసుకోవచ్చని ఒక ఉచిత సలహా, స్వాతంత్రం ఇవ్వడానికి ఇష్టం లేక దేశం సమైక్యంగా ఉండాలనేటువంటి వాళ్ళు ఉండకూడదనేటువంటి దృక్పథంతో ఈ రకమైనటువంటి ఒక ఉచిత సలహా ఇచ్చి వెళ్ళారు। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने ताहाल गणेश विसर्जन के मुनासिब इंतजाम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को गणेश विसर्जन के पुरअमन इनेकाद पर तवज्जो देना चाहिए। बंडी संजय ने आज अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों में सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी की जानिब से गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मुतालिक जो फैसला किया गया है वो उसकी तायद करते हैं। उन्होंने लाउड स्पीकर मसले पर मुबाहिस करने का चैलेंज किया और कहा कि आज रियासत में योम असातिज़ा तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया है, ताहम वज़ीर आला KCR ने योम असातिज़ा तकरीब में शिरकत नहीं की। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज फिरोज़ गांधी नगर मल्लेपल्ली में आरिफ टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जाफर हुसैन मेराज और साबिक मेयर माजिद हुसैन की शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस तकरीब में तमाम आए हुए मेहमानों ने ट्रैवल्स के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। आज मल्लापल्ली प्रिया थिएटर के बाजू जो फिरोज़ गांधी नगर है वहाँ पर एक अलीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स का इनाग्रेशन अमल में आया है। इनका जो टूर्स एंड ट्रैवल्स है, इनकी जो सर्विसेज रहेगी वो हज और उम्रा के लिए रहेगी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह इन लोग जिस मकसद के लिए ये टूर्स एंड ट्रैवल्स का इनाग्रेशन करे हैं, इसमें अल्लाह न सिर्फ इनको बरकत दे बल्कि इनको नेक तौफीक भी और नेक हिदायत भी दे, ताकि उमूमन ये होता है कि अक्सर लोग जो उम्रा के लिए कहते कुछ है और करते कुछ है, मगर मुझे इन लोग से उम्मीद है कि जो भी हजरात इनके टूर्स और ट्रैवल से जाएंगे, जो भी है उनको सही सही बताकर उस तरीक़े की सर्विस देने की पूरी कोशिश करिए। आज चूँकि उम्रा और हज का जो मामला होता है, एक बहैसियत मुसलमान एक उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं जाऊंगा और अल्लाह का घर देखूंगा। जिस जगह हमेशा हम नमाज जो पढ़ते हैं कि मुँह मेरा काबे शरीफ के बोलकर, उसको आँख के से जब देखते हैं तो उसकी एक अलग ही तड़प होती है। वो जब सिलसिला होता है तो ये खिदमत की सर्विस है। इसको खिदमत के जज्बे से अगर करेंगे तो अल्लाह न सिर्फ बरकत भी देता बल्कि दुआएँ भी मिलते हैं। तो मैं ये तमाम ज़िम्मेदार जो इस अलीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़िम्मेदार है, उन सब से यही कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत दे। उसके साथ साथ आप लोग अपनी सर्विस के अंदर दियानतदारी और ईमानदारी से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज रंगारेड्डी ज़िले के जलपल्ली बल्दिया के एक बड़े तालाब में 1,15,000 मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर साल मुफ्त मछलियों को छोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल भी मछलियों को छोड़ने का निशाना रखा गया है, जिसकी तकमील की मसाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ज़िले रंगारेड्डी में मुख्तलिफ तालाबों में तकरीबन 16 लाख मछलियों को छोड़ा जाएगा, जबकि जलपल्ली बल्दिया के तालाबों में 1,15,000 मछलियों को छोड़ने का काम अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालाबों की सतह में इजाफे के साथ ही मछलियों को छोड़ने का काम अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने वाज़े किया कि हुकूमत माहीगिरों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और कहा कि हुकूमत माहीगिरों की माशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद तमाम ज़ातों के आबाई पेशों को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए हैं। कहा इसके मकसद के लिए कई प्रोग्राम्स शुरू किए गए। इस मौके पर वज़ीर तालीम के हमरा जलपल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी व दीगर मौजूद थे। गौरव मुख्यमंत्री गारू తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన తర్వాత అన్ని రంగాలకి కులాలకి
కుల వృత్తుల మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళకి పెద్దపీట వేయాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత 8 సంవత్సరాల్లో చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఉదాహరణకి గొల్ల కుర్మలు ఉంటే వాళ్ళు గొర్రెల పెంపకం పెంచుకుంటారని వాళ్లకు అవి ఇవ్వడం జరిగింది. ముదిరాజులు అయితే చేపలు బెస్తా ముదిరాజులు వాళ్ళు చెరువుల మీద డిపెండ్ అయిపోయి చేపలను పట్టుకొని బ్రతుకుతారు కాబట్టి దానికి సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకోవడం. ప్రధానంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ సాధించగానే మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రిగా పగ్గాలు చేపట్టగానే మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చెరువులన్నీ బాగా చేస్తున్నారు. గతంలో చెరువులలో నీళ్లు ఉండేదే కాదు. చేపలు తీసుకోవాలంటే ఈస్ట్ గోదావరికి వెళ్ళి రావాలో ఆంధ్రాకి వెళ్ళి రావాలో అనే ఆలోచన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండేది. అట్లా కాకుండా ప్రతి ఊర్లో ప్రతి దగ్గర చెరువులు కుంటలు బాగు చేసుకొని వాటిలలో చేప పిల్లల్ని వదిలిపెట్టడం ద్వారా స్థానికంగా ఉన్న ముదిరాజులు బెస్త వాళ్ళు ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న ఒక మంచి పథకం ఈ చేపల పెంపకం. దాదాపుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని చెరువులలో కూడా ఈరోజు అన్ని జిల్లాల్లో ఈరోజు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. గౌరవ మంత్రి గారు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని జిల్లాల్లో ఈరోజు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మన రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఈరోజు జల్పల్లి చెరువులో చేపలను వదలడం జరిగింది. ఒక్క రంగారెడ్డి జిల్లాలోనే 1,60,00,000 చేప పిల్లల్ని చెరువులలో వేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఒక జల్పల్లిలోనే 1,15,000 చేప పిల్లల్ని జల్పల్లి చెరువులో వేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాటి ద్వారా ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందాలని వాళ్ళ పిల్లలకి బాగా మంచి విద్యాబోధలు నేర్పించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను. అదే కాకుండా చేపలు పట్టుకున్న వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తీసుకుపోవడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి 2 వీలర్ 4 వీలర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటు అవుట్లెట్స్ ఫిష్ అవుట్లెట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కూడా ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం కూడా కన్వీనియంట్గా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న సొసైటీ వాళ్ళందరూ కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళకి బయట మార్కెట్లో హైదరాబాద్లో తీసుకుపోయి ఒక రేట్కి అమ్ముతున్న సందర్భంలో స్థానికంగా ఉన్నప్పుడు ఒక 2 రూపాయలు 4 రూపాయలు తక్కువ చేసి అమ్మితే ఇక్కడ మీకు ఇంకెక్కువ అమ్ముకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి స్థానికంగా ఉన్నప్పుడు ఒక రేటు బయట మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక రేటు తీసుకుంటే తప్పకుండా మేలు. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड्स की नई हदबंदी का मुसव्विदा जारी किया गया, जिसमें वार्ड्स की तादाद बढ़ाकर 80 कर दी गई। जिन मुस्लिम नामों को तब्दील किया गया है इनमें मियाँ बाजार, मुफ्तीपुर, अलीनगर, तूर कमानपुर, इस्माइलपुर, रसूलपुर, हिमायूपुर नाथ, गौसीपुर, दाऊदपुर, जाफ़र बाज़ार, गाज़ीपुर खुर्द और चक्सा हुसैन शामिल है। म्युनिसिपल कमिश्नर अविनाश सिंह ने कहा कि एतराज़ात अंदरून एक हफ्ता एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमे शहरी तरक्यात लखनऊ को भेजे जा सकते हैं। एतराज़ात की यकसुई के बाद नई हदबंदी को मंजूरी दी जाएगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस पर सख्त रद्देअमल का इजहार किया। समाजवादी पार्टी कायद और इस्माइलपुर के कॉरपोरेटर शहाब अंसारी ने इल्ज़ाम आयद किया कि नामों की तब्दीली मजहबी बुनियाद पर सफबंदी की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी इस सिलसिले में इजलास मुनक्किद करेगी और एक वफ्त ज़िला मजिस्ट्रेट से मुलाकात करके अपना एतराज़ दर्ज कराएगा। कांग्रेस कायद तलत अजीज़ ने भी नामों की तब्दीली पर शदीद बरहमी का इजहार किया। निर्मल ज़िला भैंसा शहर के अवैसी नगर में वाक़ ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल में यौम असातिज़ा का पुरजोश एहतमाम किया गया। इस मौके पर जमात दहुम के तलबा ने असातिज़ा का रोल अदा करते हुए टीचर की अहमियत को वाज़ेह किया। बाज़ां असातिज़ा का रोल अदा करने वाले तलबा को इनामात और असनाद से नवाजा गया। इसके अलावा भैंसा शहर के मोहम्मदिया मस्जिद में 12 साल अरबी मुअल्लिम की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले हाफिज़ खैरुद्दीन साहब की शालपोशी के ज़रिए तहनीत पेश करते हुए इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर स्कूल करस्पॉन्डेंट शेख अहद साहिल, प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान अहमद, मुअल्लिम राजेश्वर, शेख अजहर, शेख फारूक, बदर तबस्सुम, नेहा बेगम, अज़मा बेगम, सादिया बेगम, बुशरा बेगम, ज़िया कौसर, सना बेगम और समीरा बेगम के अलावा तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। एक शौहर ने अपनी बीवी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा के इलाके तलाकुंटा में आज सपहर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अबरार नामी शख्स ने अपने घर में अपनी बीवी महर उन्नीसा का चाकू से गला काट कर कत्ल कर दिया। बताया गया कि अबरार नशे का आदी था और वह अपनी बीवी से लड़ाई झगड़े करता था। मरहूम महर उन्नीसा की उम्र तकरीबन 40 साल बताई गई। इस झगड़े से जालिम बाप ने अपनी बेटी पर भी चाकू से हमला किया, जिसकी उंगलियां कट गई। इत्तला मिलते ही चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया और कातिल को गिरफ्तार कर लिया।
इस सिलसिले में फलकनुमा एसीपी शेख जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई। పరిధిలోని తాళ్ళకుంట కాలనీలో అబ్రార్ అహ్మద్ అనే వ్యక్తి తన భార్య కుటుంబ తగాదాలతోటి వాళ్ళ మధ్యలో పెళ్లి అయి 15 సంవత్సరాలు అవుతుంది. కుటుంబ తగాదాలు ఉన్నాయి. భార్యాభర్తలు మధ్యలో గొడవలు ఉన్నాయి. ఆమె నిన్న గొడవ పడిన తర్వాత వాళ్ళ తల్లిగారింటికి వచ్చింది, వాళ్ళ అన్న వాళ్ళ ఇంటికి. ఇక్కడికి వచ్చి అతను కోపొద్దుకుడే కుటుంబ కలహాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆమెను గొంతు చంపినాడు. దాని మీద వీళ్ళు మేము కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. వీరికి ఎంతమంది సంతానం? बच्चे कितने? 4 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बेटे। आपको बोलते है मैं उनकी बड़ी बहन कमरुन्निसा हूँ। मेरी बहन के साथ में बहन है, रोज़ पी के लड़ते थे। रात में भी लड़े, ऐसी लड़े तो उन्होंने अम्मी के घर को आ गए, हमारे वालदा के पास आ गए तो सुबह में आके उन्होंने घर में घुस के, अम्मी के घर में घुस के उन्होंने बकरे को तरका काट दिए। घर में कोई नहीं था, मर्द बच्चा कोई भी नहीं था। देख के आके बच्चे को करे, फिर हमारी अम्मी को भी मारे उन्होंने, अम्मी को भी मार लगा, मुंडे पे चाकू लग गई। फिर उनके खुद की बेटी भी बीच में आए तो उंगलियां काट दिए उन्होंने। बहुत जलील है आदमी, वो आदमी का ने बहुत जलील हरकतें है। मेरी यही दरख्वास्त है कि हुकूमत से वो आदमी को भी वैसी सज़ा होना जो मेरी बहन के संगत करा है। उन्हें बच्चे है, उसको छोटे छोटे 3 बच्चे है। ये झगड़े की कुछ वजह? झगड़े की वजह पी बट है आदमी, वो हमको नहीं मालूम था करे सो वक्त पी के ऐसा लड़ा आदमी। वो रोज लड़ता था, दिन रात लड़ना। तो उन्होंने बेजार होके आ गए थे यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हैं? वो आदमी कोहिर का है, कोहिर को दिए थे हम लोग। कितने साल हुआ शादी होके 20 साल हो रहा। उनके घर वाले भी ऐसे लड़ाया, धूम के लड़े तो उन्होंने गांव छोड़ दे के यहाँ पे आ गए थे। उन्होंने यहाँ रहती हूँ मैं। इससे पहले कभी अपना पुलिस में कंप्लेंट करे देखा? नहीं करे हम लोग। आप शौहर बीवी की लड़ाई है, लड़ते खामोश बैठते बोलते उन्होंने पीने में पड़ गए। उन्होंने लारियाँ चलाने वाले हैं। कितने बजे हुआ ये वाक़या? ये आज 1:30 बजे हुआ ये वाक़या। आज के दिन 1:30 बजे हुआ। कल रात में हमारी बहन यहाँ आ गए थे तो आज 1:30 बजे आके उन्होंने घर में घुस के हमारी बहन को, अम्मी को भी ढकल दे के उन्होंने मार के गए। कोई जेंट्स नहीं था घर में। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। असातिज़ा बच्चों से सवालात पूछने की आदत की हौसला अफजाई करे। सदर जमहूरिया हिंद का यौम असातिज़ा के मौके पर तकरीब से खिताब। 45 असातिज़ा को दिया गया अवार्ड। सीएम के सीआर ने आज जिले निजामाबाद में तामीर करदा इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। यौम आज़ादी हैदराबाद की तकारीब का अमित शाह इफ्तिताह करेंगे, किशन रेड्डी का बयान। वजीर केटीआर कोरोना से सेहतियाब, कल असेंबली इजलास में करेंगे शिरकत। गणेश विसर्जन के मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए, बंडी संजय केसीआर हुकूमत पर बरहम। रियासती वजीर तालीम ने आज जलपल्ली बल्दिया के एक तालाब में 1,15,000 मछलियों को छोड़ा। शोहर ने किया अपनी बीवी का कत्ल। हैदराबाद के चंद्रानकुट्टा के इलाके तल्लाकुंटा में अफसोसनाक वाकया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल,
इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।